ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एयर, ठीक ना। एयर के बारे में पढ़ रहे थे। अब एयर में क्या क्या कंपोजिशन होता है मैंने बताया था आपको कि कौन कौन सी गैसेस उसमें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन गैस के बाद ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है? 21%। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि उसमें आर्गन होती है 0.93% एंड 0.3% होती है कौन सी गैस? ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे बच्चों। ये हो गया था कितनी कितनी क्या क्या टाइप्स होती हैं। अब आगे है बच्चों मैंने बोला था, ये तो हो गया था कि कंपोजिशन ऑफ एयर में एक हमने ओवरव्यू दे लिया था कि क्या क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए कंपोजिशन तो हो गया। अब बच्चों क्या होता है कि जो जो कंपोजिशन में पाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक ना। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कंपोजिशन ऑफ एयर composition of air and composition of air and और क्या है and properties of the constituents and properties of the constituents, यानी जो उसके constituents होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले आप डालोगे नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे क्या? ऑर्डरलेस, ठीक, कलरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। यानी इसमें क्या होता है, ना कोई कलर होता है ना कोई टेस्ट होता है बच्चों। अब नेक्स्ट है, क्या मैंने बोला था कल कि इसका परसेंटेज क्या होता है एयर में? 78% नाइट्रोजन इन एयर बाई वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखना, पूछेगा कोई किस कंपोजिशन में पाई जाती है तो बोलेंगे वॉल्यूम के, ठीक ना। डज नॉट अंडरगो बर्निंग, ये क्या होता है? बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, ठीक ना। ये क्या करती है? नाइट्रोजन गैस बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, यानी कि बर्निंग नहीं होती है, ठीक ना। तो अब क्या लिखोगे? डज नॉट, ऑक्सीजन जो गैस थी वो क्या करती थी बच्चों? वो बर्निंग में हेल्प करती है। डज नॉट हेल्प इन बर्निंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? वेरी अनरिएक्टिव गैस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव है, एक तरीके से रिएक्ट बहुत कम करती है, ठीक ना। वेरी अनरिएक्टिव अनरिएक्टिव गैस, वेरी अनरिएक्टिव गैस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग। ये ठीक है ना, क्योंकि अमीनो एसिड जो होता है, हमने बताया था आपको कि जो अमीनो एसिड होता है वो किस में हेल्प करता है बच्चों? प्रोटीन में।
प्रोटीन जो होता है किससे मिलके बनता है, नाइट्रोजन और कार्बन का क्या होता है, एक कार्बनिक कंपाउंड होता है बच्चों, जो नाइट्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। तो नाइट्रोजन ये रिएक्टिव है बच्चों, रिएक्टिव, ठीक है ना, रिएक्टिव, TIVE इसको लिखना, सही से लिख दो क्या, और रिएक्टिव, ओके। अब ये क्या मैंने बोला कि वेरी हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रोटीन ब्रैकेट में लिख लेना, क्या इससे बनता है, प्रोटीन में। ग्रोथ के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है ना, फूड में पढ़ा था आपने। अब देखिए नेक्स्ट है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कौन सा है, 6 पॉइंट, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, स्लाइटली बच्चों सॉल्युबल होता है, ओके। अब इसके बाद डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हेल्प करता है बच्चों, किसी भी चीज़ को बर्निंग में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, मतलब कि यानी कि जितनी स्पीड से कोई चीज़ जल रही है वो क्या होती है, जैसे इसमें पड़ता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या लिखोगे, डाइल्यूट द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, क्या कर देती है, इनएक्टिव कर देती है, इनएक्टिव, ठीक। ऑक्सीजन को क्या कर देती है बच्चों, इनएक्टिव कर देती है, इसका मतलब ये हुआ। 8th पॉइंट लिखना, 8th पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन द एयर, यानी ये तो बोल ही दिया 78%, इट इज अवेलेबल, इट प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन एयर। एयर में क्या होता है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन होता है, हो गया ये। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, ये तो हो गया नाइट्रोजन की जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला क्या होता है, ऑर्डरलेस, ठीक, टेस्टलेस एंड कलरलेस। 78% नाइट्रोजन किस में होता है, एयर में, बाई वॉल्यूम, यानी बाई वॉल्यूम 78% होता है, यानी कि अब सिंपली याद रखो 78%। डज नॉट हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में हेल्प नहीं करता, जैसे कि ये बोला मैंने अनरिएक्टिव गैस है। वेरी अनरिएक्टिव गैस ये हो गया, ठीक। वेरी हेल्पफुल इन, अगर इसको ऐसे नेचर में इतनी ज़्यादा है, अगर रिएक्टिव होती तो बच्चों दिक्कत हो जाती, क्या होती, दिक्कत होती। वेरी हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रोटीन। अब समझो 78% समझ रहे हो बच्चों, यानी अप्रॉक्स 80% सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन है। 80% क्या है, नाइट्रोजन है। इसकी वजह से क्या है कि जो आग लगती है बहुत कुछ ही जगहों पे लगती है जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। अगर सब समझो कि कम होती, यानी अगर कम हो जाए नाइट्रोजन की, तो स्थिति ये हो जाएगी कि चीज़ें जलने लगेंगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगा, ठीक ना। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या करती है, एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को क्या करती है, इनएक्टिव कर देती है, ठीक ना।
उससे क्या होती है, आग वो जो होती है जल्दी कुछ देर तक रहने के बाद फिर बंद हो जाती है। इट प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन एयर। ओके, सबसे ज़्यादा ये किसमें है, एयर में प्रेजेंट है बच्चों। ये हो गया, ये हो गया ना बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डालिए, नाइट्रोजन तो हो गया, और डालिए ऑक्सीजन। क्या डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन लिखिए। अब ऑक्सीजन के बारे में पता है कितना परसेंट होती है बाई वॉल्यूम। ये भी क्या है बच्चों, कलरलेस टेस्टलेस, मतलब एक तरह से एयर ही क्या होती है, कलरलेस होती है, कोई भी कलर नहीं होता है एयर में। ठीक, तो लिखिए दूसरा जो पॉइंट है क्या है, क्या है बच्चों, अरे ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और जो उसका था वो क्या था, N2 से डिनोट कर दे। क्या है, अगर N2 गैस है तो उसकी जगह पे ये भी लिखिए ब्रैकेट में करके। ये क्या होता है, O2 होता है, यानी 2 ऑक्सीजन के आइटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर 3 हो जाएगा बच्चों तो ओजोन लेयर बन जाती है। ठीक ना, अगर 3 यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा तो ओजोन लेयर होती है। ठीक ना। अब देखिए कलरलेस टेस्टलेस एंड, तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ओके, ऑर्डरलेस मतलब स्मेललेस होती है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। अगर स्मेल होती तो कहीं भी आप यहाँ कर रहे हो, ये पूरा ऑक्सीजन यहाँ पे है तभी हम जी रहे हैं, ऑक्सीजन है तभी जी रहे हैं, तो क्या होती है, महकती है हमको। ठीक है। सपोर्टर ऑफ लाइफ, सपोर्टर ऑफ, इट हेल्प इन, it helps in support our life, it help in life as a supporter। सपोर्टर, और किस तरीके से सपोर्ट करती है बच्चों, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, यानी हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है, रेस्पिरेशन। इसको हिंदी में लिख लिए श्वसन, यानी सांस लेने में, ब्रीदिंग में। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, यानी मैंने क्या बोला, ये किसी भी चीज़ को जलाने में क्या होती है, अगर हम कोई भी चीज़ जला रहे हैं, अगर वहाँ आग नहीं लग रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ आग लगेगी ही नहीं। ठीक ना, बिना कोई भी चीज़ है दुनिया में वो बिना ऑक्सीजन के जलेगी ही नहीं। ठीक ना, तो आप जो थर्ड पॉइंट है क्या लिखोगे, सपोर्टर ऑफ बर्निंग या कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। ओके, ब्रैकेट में लिखना एक्टिव सपोर्टर। क्या लिखोगे, एक्टिव सपोर्टर। ओके, ट्वेंटी 28% बाई वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है, 28% बाई वॉल्यूम। इट इज अवेलेबल, इट प्रेजेंट्स इन एयर 28% बाई वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का कितना, 28% क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन होता है।
फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों? फिफ्थ पॉइंट लिखोगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं बच्चों, वो प्रोसेस जो होती है उसको, अभी जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई है वो ज़्यादा अटैक किस पे करती है? आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, यानी कि आपके जो सांस लेने की या ब्रीदिंग का जो पूरा सिस्टम है उसको क्या करती है? उस पर अटैक करती है, जिससे क्या होता है, आदमी जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो जिंदा क्या रहेगा, ठीक ना। तो आप लिखोगे कि इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, से नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जो रस्टिंग, रस्टिंग देख रहे होगे ना, जैसे कोई चीज़ें हमने लिखी जंक, लोहा वगैरह रख दिया तो उसमें क्या होता है, एक अलग तरीके की क्या लेयर जम जाती है। वो लेयर जो होती है क्या होता है, उस मटेरियल का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? उस मटेरियल का क्या होता है बच्चों? ऑक्साइड होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ दैट मटेरियल। तो लिखोगे इट रिएक्ट्स विद any metal and produce oxide of that material या that metal लिख लो, ठीक ना, that metal, and this oxide is called, and the oxide of material and oxides of metal और मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल के नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए ये एक तरीके से होता है। जैसे कि आप कहीं भी रख दो तो क्या देखोगे ना आप कि उसमें क्या होता है, स्पेशली स्टील के केस में क्या होता है, जैसे आप रखते हो तो क्या होता है, उस पर एक लेयर जम जाती है पतली सी, वो क्या होती है, उसका ऑक्साइड होता है Fe2O3 या FeO भी होता है, ठीक ना। तो एंड दिस oxide of metal is called rust, and the process is called rusting process. Okay, the process is called rusting. चलो, अब added to atmospheric air by the process of photosynthesis. ओके, और बच्चे हो गया क्लास? हाँ, हो रहा है, ऐसे मत बोल रहे हैं कि पहले पढ़ लो उसके बाद बोलो, ठीक ना। पढ़ाई के टाइम बोलना नहीं, बस सुनते रहो, ठीक ना। added to atmospheric air by the process of photosynthesis, added to atmospheric added to atmospheric pressure by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है बच्चों, वो कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या मिलता है, H2O यानी CO2 प्लस H2O, एर्थ लिखना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है, प्लांट्स में। वो क्या करते हैं, जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं वैसे वो अपना भोजन बनाते हैं बाय सेल्फ, soluble in water, यानी ऑक्सीजन इज soluble in water, that's why
यही वजह है कि जो जानवर या जो भी चीज़ें पानी में रहती हैं वो जीवित रहती हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन अंदर भी मिलता है, जैसे हम भी जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमको ऑक्सीजन मिलता है, उतना नहीं होता है सॉल्युबल जो जितना कि हमको चाहिए, लेकिन जो अंदर रह रहे हैं उसमें क्या होता है। जैसे बच्चों आप देखे होंगे एक होता है कवक, ठीक ना, एक जो जैसे ग्रीन ग्रीन कलर का जहाँ पानी होता है उसमें देखोगे ग्रीन ग्रीन कलर का, वो उसको हिंदी में कवक बोलते हैं बच्चों, ठीक ना। वो क्या होते हैं बच्चों, वो ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है बच्चों, ठीक ना। इसलिए सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होती है बच्चों, ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, उससे उनको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये हो गया। चलिए तो आगे है कौन सी गैस आपने बताई थी इसके बाद। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CO2, ठीक। और ये किस में क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे लिए क्या हेल्पफुल होती है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, CO2। क्या होता है इसका, CO2 इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या लिखोगे, ये भी क्या है, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस होती है बच्चों। इट इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट तो क्या है, ये भी क्या होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ये कम होती है ना, स्मॉल अमाउंट में मॉडरेटली धीरे धीरे ये क्या होती है, सॉल्युबल होती है। तो लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज मॉडरेटली soluble in water। वाटर में क्या होती है बच्चों, मॉडरेटली सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि क्या होती है, फायर को क्या करती है, बुझा देती है। क्या करती है बच्चों, बुझाती है। यानी कि अगर फायर लगा हुआ है उसको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते थे मॉडरेटली, यानी इसको लिखोगे आप नेक्स्ट पॉइंट इसका फायर एक्सटिंग्विशर। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। थर्ड पॉइंट फायर फोर्थ पॉइंट है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग, यानी कोई भी चीज़ जब जल जाती है जिसमें कार्बन होता है, ठीक ना, कोई भी चीज़ है लगभग तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता ही है बच्चों, मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन होता है। और जब वो जलती है तो क्या क्या होता है, मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है जब फायर बन जाती है, जब जलने लगती है तो उसके बाद वाला ये गैस होती है। तो इसको क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग। प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग लिख सकते हो। कार्बन है, ये सपोज कोई भी चीज़ है, कोक है, ठीक, जल रहा है। कोक ये पीने वाला नहीं बच्चों, ये कोक होता है जिसमें 99.98% क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन, ठीक। इसको लिख लेना 99.98% कितना होता है, कार्बन। O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, CO2। ओके, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग, यानी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट उधर, इधर क्या होता है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक ना। ये क्या है
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऐसे अगर बना है तो क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, सॉलिड है। एस लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो मैं जी लिख देता हूँ तो गैस हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी गैस है। ओके, नेक्स्ट लिखना, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं बच्चों, सांस हम जो लेते हैं उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है, उसका कंबशन। जैसे बाहर चीज़ें जलती हैं उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जलती हैं, जिससे क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। वो हीट एनर्जी जब हम काम करते हैं तो एज ए वर्क यूज होती है, ठीक ना। तो एक तरीके से एक्सचेंजेबल होती है। हीट और वर्क जो होता है बच्चों वो एक दूसरे में, यानी एनर्जी और वर्क क्या होता है, एक दूसरे में एक्सचेंजेबल होता है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको एनर्जी लगेगी, तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी आपका वर्क में चेंज हो रही है। ठीक, इसके बारे में अभी फिजिक्स जब स्टार्ट होगा तो देखेंगे। अब लिखो, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं बच्चों उसमें भी ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी अब लिखो हो गया प्रोडक्ट ऑफ या प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने बोला ना, अब इसका परसेंटेज क्या होता है, मैंने बताया आपको 0.03% बाई 0.0% ऑफ एयर बाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम परसेंट दिया है बच्चों, ठीक ना। क्या दिया है, वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है। कितना हुआ, ये हो गया। यानी तीन चीज़ें हमको पता चल गई। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी ये चल ही रहा है। इसके बाद ऑक्सीजन किस किस चीज़ में हेल्प करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किस तरीके से अवेलेबल होता है। ये बर्निंग है बच्चों, बर्निंग नहीं लिख लेना, क्या है, बर्निंग है, BURNING, बर्निंग। ओके, प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग मतलब जैसे कोई भी चीज़ का कंबशन होता है तो उसका प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से होता ही है, यानी कि जिसमें कार्बन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होना ही तय है, ठीक ना। चलिए, अब इसमें कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आर्गन गैस मैंने बताया था आपको, ठीक। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, वाटर वेपर होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये नोट डाउन कर लिया हमने, ओके। तो यहाँ पे लिखिए, तीन चीज़ें तो हो गई, और लिखिए अदर कंपोनेंट्स में। तो अदर कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है बच्चों, अदर कंपोनेंट्स, उसमें पहला लिखोगे आप क्या, आर्गन। क्या होता है, आर्गन गैस, इसका क्या है, इसका जो AR होता है, ये सिंगल गैस होती है बच्चों, ये नोबल गैस होती है। तो लिखोगे आप इसमें, इट इज ए नोबल गैस, एक मिनट, इट इज ए मोनो एटॉमिक गैस, इट इज ए मोनो एटॉमिक गैस, इट इज ए मोनो एटॉमिक गैस, ओके। मोनो एटॉमिक गैस ये क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैस होती है, एंड it is a part of noble gas. It is also a inert gas, और इसको ब्रैकेट में लिख लेना बच्चा, नोबल गैस, ओके, ठीक।
तो ये मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है बच्चों जो मोनो होता है, मोनो मतलब यहाँ पे लिख लेना, मोनो इसको, मोनो मीन्स क्या होता है सिंगल, एटॉमिक मीन्स एटम, ठीक। तो सिंगल एटॉमिक की गैस होती है, क्योंकि देखो इसमें सिंगल है, इसमें क्या है ये ट्राई एटॉमिक है, इसमें 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के, एक कार्बन के। अब इसके बाद लिखना बच्चों सेकेंड, डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखना डस्ट पार्टिकल्स। इसका परसेंटेज 1 मिनट बता देता हूँ, इसका परसेंटेज क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ये मोनो लिख लेना मोनो। सेकेंड पॉइंट लिखना बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन एयर (0.93% बाई वॉल्यूम, जो कि पहले भी हमने आपको लिखाया था, ठीक। एक बार और लिख लिए इसको, ठीक। अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, डस्ट पार्टिकल, क्या लिखोगे बच्चों, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इम्प्योरिटीज़, वही एक तरीके से, तो ये भी लिख लो। बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ मतलब कि जो चीज़ें कम मात्रा में होती हैं एक तरीके से उनको क्या बोलते हैं, बहुत सारी अलग गैसेस भी होती हैं, तो लिख लोगे आप थर्ड पॉइंट, अदर गैसेस और इम्प्योरिटीज़, अदर गैसेस एंड इम्प्योरिटीज़। मान लीजिए हमको बोला जाए कहीं भी कि हमको ये कोई भी चीज़ दे रखा है, अदर गैसेस और एंड इम्प्योरिटीज, ठीक हो गया। अब ये तो हो गया बच्चों, ओके, यानी ये चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वेपर भी इसमें अवेलेबल होता है, उसके बारे में हम अभी आज का तो क्लास हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक। तो ये समझ आना, आर्गन का जो होता है बच्चों, आर्गन को नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो होता है ऑक्टेट पूरा होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, ये जो मोनो होता है इसका मतलब क्या होता है, सिंगल एटॉमिक, ब्रैकेट में लिख लेना सिंगल एटॉमिक लिख लेना यहाँ पे, ये लिख लेना, फिर ब्रैकेट में जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, सिंगल एटॉमिक गैस होती है, ठीक ना। एंड इट इज आल्सो इनर्ट गैस, ठीक, जिसको नोबल गैस ही बोलते हैं। तो ये लिख लेना, इसको मैं हटा देता हूँ फिर जब ब्रैकेट में हो गया तो, चलो हो गया ना बच्चों। तो ये जो है कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली आज। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एयर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसको एक डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक। चलो ओके बच्चों, बाय, गुड आफ्टरनून, बाय, थैंक यू।